देवांश नाम का एक लड़का था जो एक सेल्समैन की नौकरी कर रहा था। उसका काम कंपनी में जाकर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर लेना था। देवांश का काम सुबह 9 बजे शुरू होता था और शाम को 5 बजे तक खत्म हो जाता था। ऐसे ही करके देवांश का दिन चल रहा था। तभी एक दिन देवांश को उसके बॉस का कॉल आता है और देवांश का बॉस बोलता है कि आज तुम्हें इस जगह पर जाकर ऑर्डर लेना है और यह ऑर्डर बहुत बड़ा है, इसलिए जब तक ऑर्डर मिल ना जाए तब तक घर मत जाना, चाहे जितना ही बच जाए। देवांश कॉल पर अपने बॉस द्वारा यह सब बातें सुनकर बोला, ठीक है सर, मैं ऐसा ही करूँगा। और वह उस ऑर्डर पर पहुँचता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद वह देखता है सभी अपने काम में बिजी हैं। देवांश पता करता है तो पता करने के बाद उसे बताते हैं कि आपको अभी बाहर बैठना होगा, अभी सर मीटिंग में है, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा ऑर्डर के लिए। अब देवांश ऑफिस के बाहर ही टेबल पर बैठा रहा। उसे बैठे बैठे कई घंटे निकल चुके थे। देवांश जिससे एक जगह बैठे बैठे अब वो उबने लगा था। कभी अपने घड़ी के कलाई तरफ देखता तो कभी वह अपने फोन में गेम खेलने लगता। ऐसे ऐसे करके उसे काफी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी ऑर्डर नहीं आया। फिर फाइनली उसे शाम को ऑफिस में बुलाया गया और उसे ऑर्डर के लिए कंफर्मेशन किया गया। ऑर्डर पाकर देवांश खुश हुआ और उसे लगा चलो मेरी मेहनत काम आई। ये सब सोचकर जैसे ही वह अपने हाथ में पहने कलाई की घड़ी की तरफ देखा तो उस समय घड़ी में 7 बज रहे थे। यह देखने के बाद देवांश सोचने लगा कि मुझे अभी यहाँ से निकलना चाहिए घर के लिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो चला है। और फिर देवांश वहाँ से जल्दी से निकला और सीधा मेट्रो स्टेशन जाकर वह अंधेरी के लिए मेट्रो पकड़ा। वह अंधेरी पहुंचने के बाद अंधेरी स्टेशन पर उसने भायंदर की ट्रेन देखना शुरू किया और उसे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर भायंदर में ट्रेन दिखा। वह जल्दी से भागकर भायंदर के लिए ट्रेन पकड़ना चाहा, लेकिन ट्रेन आने के बाद उसमें भीड़ इतना ज्यादा थी कि वह ट्रेन पकड़ नहीं पाया और ऐसे ही देखते देखते उसकी कई ट्रेन छूट गई, जिसके कारण वह भायंदर के लिए कोई ट्रेन नहीं पकड़ पाया। और कई ट्रेन छूटने के बाद थोड़ा देवांश निराश था और सोचा कि अभी कब तक जाने देते हैं, फिर 10 से 11 बजे के बाद जो ट्रेन रहेंगी वो मैं पकड़ लूँगा, क्योंकि वो अधिकतर खाली रहेंगी। यह सोचकर वह स्टेशन पर लगे एक टेबल पर बैठ जाता है और बैठे बैठे उसे कब नींद आ जाती उसे पता ही नहीं चलता। अब उसकी आंख जब खुली तो वह स्टेशन पर लगे घड़ी पर नजर डाला तो उस समय रात के 1:30 बज रहे थे। देवांश यह देखने के बाद एकदम परेशान हो गया, क्योंकि अभी तक विरार के लिए लास्ट ट्रेन भी जा चुकी थी। अब देवांश परेशान हुआ और वह इधर उधर नजरें फेरी तो उसने देखा कि जो स्टेशन हर समय भरा रहता है वह आज एकदम खाली है। देवांश ये सब देखने के बाद थोड़ा उसे डर भी लगने लगा था। अब देवांश के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह ओला या उबर करके घर जा सके और इस समय घड़ी में 2 भी बजने चले थे। तो देवांश ने सोचा तुरंत 2 घंटे बाद ट्रेन शुरू हो जाएगी, तब मैं यहीं बैठकर इंतजार कर लेता हूँ। और यही सोचकर वह प्लेटफॉर्म पर लगे बेंच पर जाकर बैठ गया। वह जैसे ही बैठा अचानक से उसे एहसास हुआ कि कोई उसको एक पिलर के पीछे से उसे घूर कर देख रहा है। वह बार बार पलट कर देखता, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखता था। 5 मिनट ऐसे ही बीत गए देवांश को बार बार देखते देखते। फिर देवांश हिम्मत करके पिलर के पीछे गया और वहाँ जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर देवांश को लगा शायद मेरा यह वहम है और फिर उस पिलर से जैसे ही वह बेंच की तरफ लौटा तो उसने देखा कि 3 आदमी रेलवे ट्रैक की ओर बैठे थे। देवांश थोड़ा डर गया क्योंकि उनके चेहरे अजीब थे, वो लोग इंसान जैसे नहीं लग रहे थे। देवांश डर के मारे थोड़ी दूर पर बनी ओवरब्रिज की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया और थोड़ा टाइम पास करने के लिए वहीं पर लेट भी गया और अपने आंखें बंद कर ली।